वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल की, जिसे कहते हैं मालिक का निवेश। देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली कैपिटल। कैपिटल फर्म के ऑनर का फर्म के ऊपर वह क्लेम है जो कि फर्म को भविष्य में अदा करना पड़ेगा। यह क्लेम किसी भी रूप में हो सकता है, कैश के रूप में, बैंक के रूप में, फिक्स एसेट्स के रूप में। यह फर्म के लिए नॉन करंट लायबिलिटी है। चलिए, अगर हम रूल की बात करें तो रूल ये होता है कि जब भी मालिक हमारे ऊपर इन्वेस्ट करता है, हमारी फर्म के ऊपर इन्वेस्ट करता है, तो हमारा कैपिटल बढ़ता है, हमारा कर्ज बढ़ता है। क्योंकि जब भी मालिक हमारे ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो हमारे पर उसका कर्ज बढ़ेगा, कल को भविष्य में हमें उसे वापस करना पड़ेगा। रूल फिलहाल समझ लीजिए। अभी आपको कैपिटल अगर समझ नहीं आया है तो आई अश्योर यू कि अभी कुछ ही समय में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो उसको हम टू करेंगे और जब भी घटेगा उसे हम बाई करेंगे। चलिए हम कैपिटल को थोड़ा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक लिखी हुई एंट्री, रोहित नाम के व्यक्ति ने 5 लाख कैश से व्यापार स्टार्ट किया। तो देखिए मैंने पूरा यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अगर ये रोहित ऑनर है और ये हमारी फर्म है, हम अकाउंटिंग करते किसके लिए हैं? अपनी फर्म के लिए। तो यहाँ अगर हम फर्म के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो रोहित, जिसको मैं एक थर्ड पार्टी मान के चलता हूँ, उसने क्या किया, हमारी इस फर्म के ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि भविष्य में उसको वापस भी चाहेंगे वो। तो यहाँ पर अगर मैं कंपनी के बिहाफ से सोचूंगा तो रोहित नाम के व्यक्ति ने 5 लाख कैश से व्यापार शुरू किया। इसका मतलब स्टार्टिंग में रोहित ने हमारी इस फर्म में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो अब इस फर्म के बिहाफ से सोचिए, आपकी फर्म के पास क्या बढ़ा? तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी फर्म के पास कैश बढ़ा है 5 लाख। इससे पहले आपकी फर्म के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही रोहित जो कि ऑनर है, जैसे ही उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो हमारी फर्म के पास 5 लाख रुपए कैश बढ़ गया। कैश के साथ साथ और एक भी चीज बढ़ गई। वो क्या था? वो मालिक का हमारे ऊपर कर्ज बढ़ गया। इससे पहले अगर मैं इस फर्म को देखूं तो कोई किसी का कर्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही ऑनर ने इसमें इन्वेस्ट किया तो हमारे ऊपर कर्ज बढ़ गया। तो यहाँ पे 2 चीजें हुई हैं, हमारे पास कैश बढ़ा है और हमारे पास मालिक का इन्वेस्टमेंट यानी हमारे ऊपर कर्ज बढ़ा है। तो मालिक के कर्ज को हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमने प्लस कर दी। अब हमारा रूल क्या कहता है? देखिए यहाँ पे रूल अलग अलग लिखे हुए हैं। जब भी कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम टू करते हैं, और जब भी एसेट्स बढ़ते हैं उनको हम बाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लस सिंबल हटाया और उसकी जगह पे हमने किया बाई कैश अकाउंट 5 लाख और टू करके कैपिटल अकाउंट 5 लाख। और एक आध एंट्री समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। अगले में क्या हुआ, इस बार सुमित नाम के व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 10 लाख कैश और 20 लाख SBI बैंक। यानी हमारी ये फर्म है और मान लेता हूं पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब जो सुमित नाम का ये ऑनर है, इसने फर्म को क्या किया, 10 लाख तो कैश दे दिए, तो फर्म के पास 10 लाख रुपए तो कैश बढ़ गया। इसके बाद फर्म के नाम से अकाउंट खुलवाया और उसमें 20 लाख रुपए और जमा कर दिए। तो टोटल मिला के फर्म के ऊपर इस ऑनर का कर्ज हो गया 30 लाख, कैपिटल हो गया 30 लाख। ठीक है, और क्या बढ़ा? संपत्ति भी हमारे पास 30 लाख बढ़ी है। कर्ज के साथ संपत्ति, यानी अगर मैं टोटल वापस करूं तो हमारा कर्जा पट जाएगा। अब रूल के हिसाब से प्लस हटाना है, बाई करना है एसेट्स में, और प्लस हटाना है, टू करना है कैपिटल में। तो कर देते हैं। तो ये फाइनल एंट्री बनेगी आपकी, टू कैपिटल अकाउंट 30 लाख रुपीज एंड बाई कैश अकाउंट 10 लाख, बाई SBI अकाउंट 10 लाख। चलिए देखते हैं अगली एंट्री। रतन ने इस बार बिजनेस स्टार्ट किया है, 10 लाख रुपए कैश, 20 लाख रुपए का व्हीकल भी है और 50 लाख रुपए की बिल्डिंग तथा 10 लाख रुपए की मशीन। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया इस बार। अगर हम देखेंगे तो फर्म के ऊपर क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो गया। सबसे पहले 10 लाख कैश जैसे आपको दिया फर्म को ऑनर ने, तो हमारे पास 10 लाख का कैश बढ़ गया। इसके बाद 20 लाख का व्हीकल खरीदा है फर्म के लिए ही, तो फर्म के पास अब व्हीकल भी होगा, कितने का? 20 लाख रुपए का, वो भी बढ़ गया। फर्म को 50 लाख रुपए की बिल्डिंग भी खरीदी, तो फर्म के पास 50 लाख की बिल्डिंग भी बढ़ेगी और 10 लाख की मशीन। टोटल मिला के जब इतना इन्वेस्ट करेगा ऑनर आपके ऊपर, तो आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा 90 लाख रुपए, 90 लाख। चलिए, तो कर्ज में कर्ज का रूल लगाइए, बाकी एसेट्स में एसेट्स का रूल लग जाएगा। तो फाइनल एंट्री बनेगी, टू कैपिटल अकाउंट 90 लाख, बाई कैश अकाउंट 10 लाख, बाई बिल्डिंग अकाउंट 50 लाख, बाई व्हीकल अकाउंट 20 लाख एंड बाई मशीन अकाउंट 10 लाख। उम्मीद है समझ आया होगा। ये एंट्रियां बहुत टफ नहीं होती हैं।
अगर आप थोड़ा सा भी अपना ब्रेन यूज़ करेंगे तो आप आराम से इनको बना सकते हैं। अगर आपको कैपिटल का रूल नहीं भी पता होता तब भी आपको एसेट्स का रूल तो पता है ना, क्योंकि आपको पता होगा बाई और टू हमेशा बराबर रहते हैं। तो अगर आप एसेट्स के रूल के हिसाब से ही देखेंगे तो जब आपके पास एसेट्स बढ़ते हैं तो आप उनको बाई कर देते हैं, तो बचा कैपिटल ही था तो टू में जाना ही जाना था। अब यहाँ पे उल्टा हुआ है, देखिएगा, फर्म गिवन 50,000 रुपीज ऑनर फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस बाय SBI चेक। इस बार क्या हुआ, हमेशा ऑनर पैसा दे रहा था फर्म को, लेकिन इस बार फर्म ने ऑनर को पैसा दिया है। तो जब फर्म ने ऑनर को पैसा दिया है SBI चेक के रूप में, तो जो फर्म का SBI अकाउंट था वो माइनस हो जाएगा। 50,000 की आप चेक दे रहे हैं तो मैंने 50,000 यहाँ पे माइनस कर दिया। इसके बाद क्या होगा, अब आपका जो टोटल कैपिटल था, टोटल जो कर्ज था वो घटेगा। कितना, 50। मान लेता हूँ मालिक ने शुरू में हमारे ऊपर 90 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अगर मैं 50,000 उसको वापस देता हूँ तो क्या होगा, वो इसमें इन्वेस्टमेंट आपका मात्र 89,50,000 ही बचेगा। कितना घटेगा, 50,000। जितना आप उसको वापस करते जाएंगे वो उतना घटता चला जाएगा, वो कर्ज हमारे ऊपर से कम होता जाएगा। तो यहाँ पे इस बार नाम बदला है। जब भी मालिक हमें देता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, और जब हम मालिक को वापस करते हैं उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पे नाम बदला है, बाकी दोनों का अंडर ग्रुप सेम होगा। तो यहाँ पे हो गया माइनस किया SBI अकाउंट 50,000 एंड माइनस किया ड्राइंग 50,000। अब बनाइए एंट्री, तो नियम सेम है, एसेट्स घटते हैं तो टू करते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी लायबिलिटी घटी है, कैपिटल घटा है, तो आप बाय करेंगे। तो टू SBI अकाउंट 50,000 एंड बाय ड्राइंग अकाउंट 50,000। अब यहाँ पर और एंट्री लिखी हुई है, इस बार फर्म ने 5 लाख रुपए ऑनर को दिए अपने पर्सनल खर्चे के लिए, और सैलरी पे की है 10,000 रुपए, और पे किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 रुपए। टोटल मिला के फर्म के पास से कितना जा रहा है, 5 लाख तो ये रहा, ठीक है, और 10 10 20,000 ये रहा। तो टोटल फर्म के पास से कितना जाएगा, 5,20,000 रुपए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले कैश घटाया 5 लाख, और उसके बदले मैंने ड्राइंग यानी मालिक का इन्वेस्टमेंट कम कर दिया 5 लाख, फिर कैश घटाया 10,000 रुपए, सैलरी पे कर दिया, फिर कैश घटाया 10,000 रुपए और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। अब यहाँ पर रूल आप देखेंगे तो कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, एसेट्स है, और यहाँ पे कैपिटल भी है। तो रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला कैश है, माइनस का एसेट्स है, तो यहाँ से मैं माइनस यहाँ पे एसेट्स पे जाऊंगा और माइनस सिंबल में देखूंगा 2 लगता है, तो 2 में आपका कैश आ गया। मैंने यहाँ पे सीधे पूरा एक साथ कर दिया है, तो 5,20,000 रुपए कैश निकल गया। बाकी सब कुछ आपका चला जाएगा बाई में, चूंकि रूल यही कहता है। तो यहाँ से सबसे पहले हमारी ये एंट्री थी। तो पास करने के लिए मैं एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा हमेशा की तरीके। तो मैं अपना टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं। इसके लिए हमारा टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर ओपन होना स्टार्ट हो गया है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। तो हमारा टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे जाएंगे और ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। सबसे पहले मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा, उसके लिए मैं Alt F3 करूंगा और यहाँ से मुझे कंपनी का नाम डालना है। चूंकि आज हम कैपिटल पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ से कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ही डालेंगे, कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, एंड देन यहाँ से हमें पिन कोड डालना है, तो मैं यहाँ से पिन कोड ऐड करूँगा और कंट्रोल ए करके इसको मैं सेव कराऊंगा। कंपनी बन गई, फिलहाल मैं कंट्रोल ए करके हुए आगे बढ़ जाऊँगा। अब इंटियाँ पास करते करते जैसे हम लोग लेज़र बनाते थे हम वही करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं वाउचर पे जाने वाला हूँ और जो हमारी सबसे पहली एंट्री थी, मालिक ने 5 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया था, तो किस में जाएगी, रिसिप्ट में जाएगी। जब भी हमारे फर्म के पास कहीं से पैसा आता है वो एंट्री आपकी रिसिप्ट में जाती है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिसिप्ट सेलेक्ट करूँगा F6 पे जाके। अब 2 में कैपिटल डालना है हमें, तो क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ सबसे पहले मैं कैपिटल का लेज़र बनाऊँगा। कैपिटल का कैपिटल ही होता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे और 5 लाख यहाँ पे एंटर करूँगा। बाय में आपका कैश आ जाएगा और ये एंट्री आपकी होकर रेडी हो गई। बहुत ही आसान है, ये आपकी पहली एंट्री हो गई। अब अगर हम दूसरी एंट्री की बात करें, क्या थी पहले वो देख लेते हैं। दूसरी एंट्री थी आपकी इस बार 10 लाख कैश और 20 लाख SBI है। आपने ऑलरेडी कैपिटल बना लिया है, यहाँ पे सुमित नाम की बात और है लेकिन हम नहीं बनाएंगे दोबारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे हम 30 लाख इस बार, एंटर प्रेस करेंगे। कैश कितना था, 10 ही था, 20 आपका SBI है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जी हाँ 20 SBI है। तो मैं यहाँ से 10 लाख और बाकी मैं यहाँ से SBI क्रिएट करूँगा, तो क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं SBI डालूँगा
एंटर प्रेस करूंगा और इसके बाद मुझे SBI के लिए बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है अंडर ग्रुप, तो मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल A करके इसको सेव करा दूंगा। तो ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री। अब अगर हम तीसरी एंट्री के लिए जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था इसमें, तो हम चलिए इसको बनाते हैं। टोटल 90 लाख आपको डालना है कैपिटल में, तो चलिए कैपिटल सेलेक्ट करेंगे और 90 लाख एंटर प्रेस करेंगे। अब बाय में आपका पहले कैश था, कितना था एक बार फिर से देख लेते हैं। कैश है आपका 10 लाख, तो 10 लाख डालेंगे। इसके बाद आपका है SBI, नहीं है SBI, हाँ इसमें बिल्डिंग है 50 लाख की, तो हम बिल्डिंग डालेंगे, बट उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स कंट्रोल A करके सेव कराएंगे, कंट्रोल A करके सेव कराएंगे और यहाँ से 50 लाख एंटर प्रेस करेंगे। अगला है आपका व्हीकल 20 लाख का, तो व्हीकल बनाएंगे पहले आप फिर से, तो यहाँ से हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से मैं टाइप करूँगा व्हीकल। व्हीकल का भी फिक्स एसेट्स होता है, कंट्रोल A करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँगा और यहाँ से जो टोटल हम पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं वो हम रखेंगे 20 लाख। और बाकी का आपका मशीन है, तो फिर से जाइए क्रिएट और मशीन बना लीजिए। तो यहाँ से हम जाएंगे, मशीन का भी फिक्स एसेट्स ही होता है, कंट्रोल A करके आगे बढ़ेंगे और कंट्रोल A करके सेव कराएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा, अब एक ही एंट्री बची है, वो जब हम मालिक को वापस देते हैं, सॉरी 2 एंट्रियां बची हुई हैं अभी, तो चलिए इसको पास करते हैं। तो इस बार क्या होगा, बाय में ड्राइंग, टू में SBI, पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो अब हम रिसिप्ट की जगह पे यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट करने वाले हैं, कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप एक ड्राइंग का अलग से बनाएंगे, DRAWING ड्राइंग। यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, ड्राइंग होता तो मालिक का ही है ना, तो हम कैपिटल ही डालेंगे, ठीक है। कंट्रोल A कराएंगे, कितना आप मालिक को वापस कर रहे हैं 50,000, तो 50,000 लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब पेमेंट आप SBI में कर रहे हैं तो भाई SBI सेलेक्ट करिए, कंट्रोल A करके सेव करा ले। ये हो गई आपकी एंट्री। अभी अगर लास्ट एंट्री देखेंगे तो जो आपके सामने है टोटल, इसमें काफ़ी है पैसा कंपनी से निकला है। टोटल मिला के 5,20,000 रुपये है, जिसमें 10,000 सैलरी, 10,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल और 5 लाख रुपए पर्सनल एक्सपेंस जो हमने ऑनर को दिया है वो ड्राइंग के रूप में। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से ड्राइंग ही सिलेक्ट करूँगा, जो कि मैं 5 लाख देने वाला हूँ, इंटर प्रेस करूँगा। अभी यहाँ से आपको बैक जाके B दबाना है और यहाँ से आपको सैलरी सिलेक्ट करना है, तो क्रिएट कर लेते हैं सैलरी। सैलरी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे। कितना था 10,000 रुपये, 10,000 रुपये डाल दीजिए, इंटर प्रेस करिए, फिर से B प्रेस करिए और यहाँ से आपका क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कर दीजिए, इंटर प्रेस करिए, कंट्रोल A करते हुए बढ़ जाइए आगे और यहाँ से 10,000 रुपये और डाल दीजिए, इंटर प्रेस करिए। अभी आपका 2 में टोटल मिला के कैश आपका जा रहा है, एक बार फिर से चेक कर ले, कैश ही है ना, हाँ कैश ही है, टोटल कैश कर लीजिए, टोटल 5,20,000 रुपये। कंट्रोल A कराइए और सेव करा लीजिए। तो इस तरीके से आप इन एंट्रीज को पास करेंगे। अब हम अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने 10 एंट्रियाँ दी हैं, जो भी आपने अब तक स्टडी की है, पढ़ाई की है, जिसमें हमने अब तक एसेट्स का परचेज सेल, एक्सपेंसेस का पेमेंट, गुड्स का परचेज सेल, डिस्काउंट्स, सभी कुछ देख लिया है। तो उसकी यहाँ पे टोटल मिला के 10 एंट्रियाँ हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इस क्लास को ख़त्म होने के बाद ये आपको कुल मिला के एंट्रियाँ बनानी है। अगली क्लास में मैं हाजिर हूँगा तो आपको इनका सोल्यूशन भी बताऊँगा, ठीक है। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।